बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ गए हैं, लेकिन उनके वतन वापस आने के साथ ही बहुत से सवाल इस वक्त मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, इंतज़ामिया, कानून, हर चीज़ पर हो रहे हैं कि क्या मियाँ नवाज शरीफ जो लाडले थे वो लाडले हैं और वो लाडले रहेंगे? क्या उनके लिए सारी चीज़ें खुद चलकर उनके कदमों में आ रही हैं? आपने देखा, बड़ा एक हैरानकुन मंजर था, और वो मंजर था कि बायोमेट्रिक की आकर उनकी तस्दीक अदालत जो मामला थे वो आकर एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज में हो रही है। कमाल है, आफरीन है कि एक तरफ जो है वो हमने ये देखा था कि एक कैदी जो अडियाला जेल में मौजूद है उसकी बायोमेट्रिक के मामला थे, कहा जी कि लेके आया जाए और उसकी बायोमेट्रिक करवाई जाए। बहरहाल ये किस कानून के तहत थी कि जो उनकी बायोमेट्रिक करवाई गई है? नादरा ये बता सकता है, बताना चाहिए, या वो तमाम के तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी जो एक एक इंच पर ये सवाल किया करते थे और उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी पूरी तहरीकें अपनी ज़िंदगी की चलाई। पहले बेनज़ीर के ख़िलाफ़, आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़, मियाँ नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में। आज वो बता सकते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये जमहूरियत है, ये आइन है, ये कानून है, ये पार्लिमानी तर्ज है, ये क्या है? लेकिन माजरत के साथ वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त तमाम तर चीजें इधर उधर कर दी गई हैं। जब सवाल किया जाता है तो वो कहता है सड़ो यूथियो, सड़ो जियालो। अब वो वहां से ये जवाब आता है। उनसे जब पूछते हैं कि बता तो देंगे क्या है, तो फिर आगे से खामोशी है। लेकिन एक मामला आप देख रहे होंगे पिछले 3 दिन से पाकिस्तान का पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो सिर्फ एक ही बात पे लगा हुआ है, उम्मीद पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान। मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और मियाँ साहब जिस केसेस में उनको सजा मिली उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही। आज जो उन्होंने अपीलों पर दस्तखत किए हैं वो उन्हें सजाएं मिल चुकी हैं और उसके लिए वो अब अदालतों में जा रहे हैं, जहां उनके लिए रास्ते साफ हो गए हैं। तो अदालतें क्या चीज हैं? अब अदालतों में देखें, अदालत में जब मामला जाता है ना मेरे मुखालिफ एक पूरी की पूरी मुद्दई होते हैं वो उस केस के। जब वो नैब होगा तो वो कहेगा जी हमें तो कोई एतराज ही नहीं है। जब उनको एतराज नहीं है तो केस खत्म हो जाएगा। जब उनके मद्दे मुकाबिल अगर FIA होगा तो कहेगा जी हमें तो कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल हमें तो कोई शवाहिद ही नहीं मिले, तो केस से बरी हो जाएंगे। रुख किधर होगा? सीधा अदालतों पर। लोग बुरा भला किसे कहेंगे? अदालतों को। भाई उनके लिए फैसला कर लिया गया कि अब अगले वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ बनाए जाएंगे, लेकिन अवाम का एक फैसला है, अवामी फैसला इसके बिल्कुल बरक्स आ रहा है। मैं कराची से आपको बताऊं, जहां यहां से ट्रेन निकली तो ये सूरत हाल थी कि ट्रेन के डब्बे खाली थे, चंद लोग जाने के लिए तैयार हुए। कराची से लाहौर कौन जाएगा? दिहाड़ियां अपनी मारें, बहुत लोगों को कोशिश की इसको दिहाड़ी पे ले लें, उसको ले लें, उसको ले लें। लोग वो जो गुस्सा, गम गुस्सा, वो नफरत है, वो नहीं है। फिर साथ ही साथ यहाँ ये सिचुएशन है कि मुस्लिम लीग नून उस तरह से नहीं है सिंध में और कराची, हैदराबाद, सक्खर, थोड़े बहुत लोग हैं बस उसी इसना में उनको इकट्ठा वट्ठा करके। लेकिन मीडिया को क्या कहा गया? मीडिया को कहा गया आपने ऐसे रिपोर्टिंग करनी है कि लग रहा है कि जनाब एक जम्मे गफीर है और बहुत बड़े ट्रेन जनाब वो नजर आ रही है। उसके बाद तो नहीं नजर आई किसी। आप इंडिपेंडेंट मीडिया से देखें, कहीं पे कोई चीज नजर आपको आई? नहीं आ रही। इसी तरह से अब बाकी जो शहरों से है वहां से लोगों का भी मामलात यही है। मजमा जरूर इकट्ठा होगा भाई, 1.25 करोड़ की आबादी के शहर है लाहौर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर, सबसे ज्यादा MNA MPs वहां हैं, और जो रेडियस है लाहौर का उसके 200, 250, 300 किलोमीटर आप घुमा के देखें। फैसलाबाद नून लीग, गुजरांवाला नून लीग, सियालकोट नून लीग, शेखुपुरा, सरगोदा, कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, पूरा इर्द गिर्द पूरा रेडियस है जहां पर मुस्लिम नून के लोग जीते हुए हैं। अगर वो मिला के भी अगर 2 लाख बंदा नहीं इकट्ठा कर सकता तो फिर तो सबकी शामत आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं गफीर होगा, लोग होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अब जब अकेले ही, सोहेल बड़ाई साहब का एक कॉलम आया पिछले दिनों में कि अकेले ही अगर आपने इंतखाबात लड़ने हैं तो फिर आप 2 लाख हों या 10 लाख हों कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला तो ये है कि अगर इमरान खान, उनको भी पूरी तरह से, बाकी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वो सबको खुली छूट और लेवल प्लेइंग फील्ड हो,
تو پھر میاں نواز شریف جو واپس آئے ہیں کیا وہ واقعی امید پاکستان ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اب آپ نے بتانا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، کامنٹ میں بتائیے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد کیا ملک میں حالات بن رہے ہیں، اور میاں نواز شریف کے لیے جو راستے آسان کیے گئے ہیں، صاف کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔